काटने के लिए आज ये सांप आपको काट रहा है। और इसीलिए आप इस आर्गुमेंट को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको तालिबान का वजूद देखिए कि उसको बनाया किसने था और उसको इतना मजबूत किसने किया। आज वो आप ही के अगेंस्ट हो गया है, क्योंकि जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं, खास तौर पे अगर मैं डुरैंड लाइन की बात करूं, 2640 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है, आपने इसकी फेंसिंग शुरू कर दी। 98% आपने फेंसिंग कंप्लीट कर दी। आप इसको देखिए, जलालाबाद और खंडार में जो पूरे पश्तून इस एरिया में रहते हैं, और खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान, अब ये बलूचिस्तान का नाम बलूच से है, पर यहाँ पे पश्तून ज्यादा रहते हैं अगर आप इनकी डेमोग्राफी को देखें। जी। तो जब दोनों बॉर्डर के आसपास और इस पार, और एक फ्री मूवमेंट होता था इस बॉर्डर में, और पूरा ट्रेड अफगानिस्तान का पाकिस्तान से जाता था, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और उसका पूरा ट्रेड पाकिस्तान से जाता था। आपने इस ट्रेड को बंद किया, आपने इसमें इसको रुकावटें डाली, आपने 5 लाख रेफ्यूजीज जो आपके अफगानिस्तानी आपके पाकिस्तान में रहते थे, आपने उनको वापस भेज दिया। तो आप जब ऐसी ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट की बनाएंगे तो एक दोस्त को भी आप दुश्मन बना देते हैं। तो इसलिए मेरा यू फोकस आपकी तरफ है कि आप थोड़ा अपना इनवर्डली अपने आप में झांकिए और अपना देखिए कि आपके साथ तालिबान के रिश्ते क्यों खराब हुए। और इसमें कोई भी भारत का रोल नहीं है, ये आपकी खुद की जो बिल्कुल। पॉलिसी है। जैसे मैंने आपको बताया, रेफ्यूजी का इशू है, आपका ट्रेड, आपकी मूवमेंट होती थी वो बंद होगी। और अभी आप वखान कॉरिडोर की बात करते हैं, आप तो उसको भूल जाइए। वो एक 350 किलोमीटर का स्ट्रिप है, और अगर आप उसको ले भी लेते हैं तो उसमें अफगानिस्तान का कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। और आप अगर ताजिकिस्तान की बात करते हैं कि आप इसको देखते हैं कि आप अपने ताजिकिस्तान से कर लेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इसको ताजिकिस्तान में भारतीय एयरफोर्स का बेस है वहां पे, और वो इसको ठीक 2000 है सर, मैं आता हूं। 2003 के आसपास। काशिफ मीर, दरअसल सवाल ये है कि जब आप पाकिस्तान के भीतर जिन लोगों को आपने पनाह दी, अमेरिका का पैसा या अमेरिका का डॉलर लेकर के उसके ड्रोन को अफगानिस्तान के भीतर हमला देने की आपने जगह दी, और एक तरफ आपने अफगानियों को अपने यहाँ रखा, तालिबान को अपने यहाँ पाला पोसा, तैयार किया, पैसे दिए, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, और यह अमेरिका को पता चलता है, उसको पता है कि डबल क्रॉस पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पैसे दे करके, डॉलर दे करके आपने ड्रोन हमले करने दिए अफगानिस्तान के ऊपर। तो अफगान के लोगों के भीतर आपको लेकर जो नाराज़गी, गुस्सा पैदा हुआ है, वो भी आपके कारण है। अगर टीटीपी आज की तारीख में पैदा हुआ तो आपके भीतर से पैदा हुआ है। अगर 2007 में वो लाल मस्जिद पूरा कांड देखे जिसके बाद टीटीपी पैदा होता है, तो यह जो वहाँ आपने रेडिकल एलिमेंट्स को गुंजाइश दी, उसके बाद से टीटीपी पैदा हुआ है। टीटीपी की पैदाइश आपकी है। अफगान के भीतर, अफगान के सीमा के भीतर जो अमेरिकी हमले हुए वो आपके कारण हुए। तो यह सब जो नाराज़गियाँ रहीं, ये गुस्सा रहा है, उसके चलते आप वहाँ भी फंसे अफगानियों के खिलाफ, और अमेरिका भी आपसे नाराज़ रहा। तो दोनों पाले से आप मारे गए हो। देखें, जो टीटीपी है, टीटीपी रेंट के ऊपर अवेलेबल है, और अभी उस के जो एजेंट है जो टीटीपी के पीछे खड़ा है, वो पाकिस्तान के अंदर जो बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की प्लानिंग कर रहा है। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे फिर अमेरिका है। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे भारत है। ये बड़ा क्लियर है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बदअमनी पैदा की जाए, दहशतगर्दी पैदा की जाए, पाकिस्तान की जो फौज है उसको इन्वॉल्व किया जाए तालिबान के साथ लड़ने में। और दूसरी तरफ जो एक प्रॉक्सी वार कई सालों से चल रही है बलूचिस्तान के अंदर, तो उसको मजीद तवाना किया जाए ताकि किसी तरह नहीं, से बलूचिस्तान को सवाल अलग किया जाए। सवाल ये है, लेकिन वो पॉलिसी, आफ्ताब मुंगेरी, लेकिन मैं काशिफ की बात को आपकी तरफ बढ़ाता हूं। बलूचिस्तान को अलग किया नहीं जा सकता। केपीके को आज अलग करने के आज पीछे अगर हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों मुल्क शामिल हैं, अमेरिका तो इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाई, आप लोगों ने मिलकर के इमरान खान को जेल में डाल दिया, एक नई सरकार अमेरिका के कहने पर, उसके इशारे पर बैठी, बाजवा वह उसके सबसे बड़े कर्ता धर्ता थे। तो आप लोग जो भी करते हैं वो किया धरा आपका है, लेकिन वो कभी अमेरिका के माथे चला जाएगा, कभी हिंदुस्तान के माथे चला जाएगा। मुसीबतें आपकी हैं और उसके लिए ठीक रहा किसी और के सर फोड़ते हैं आप।
देखिए अच्छा, तालिबान अभी को तामुल पाला से किस सुनिएगा, मैं एक मिनट, तालिबान अभी को तामुल से आफ्ताब सुनिएगा, आफ्ताब आफ्ताब, हाँ। अभी तामुल से सुनिएगा, हौसला कीजिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा, काटिएगा नहीं। नहीं मैं नहीं, भी दिक्कत हैसियत आप लोगों एंकर की है ना कि आप तमाम ना चीजों को इतिहास में ठीक से समझता जाते हूं। हो और ना आज की तारीख में ठीक से वजह पकड़ते हो। चलो आप बोलो, आप बोलिए। जी, क्योंकि आप जो है बात सुनने से कासिर होते हैं। आप कहते हैं कि मेरी बात सुनी जाए और आपकी जबान जो है वो बोलूं तो फिर सही है। अब सुनिएगा, थोड़ा हौसला कीजिएगा, तामुल से सुनिएगा। बात यह है कि आप कहते हैं कि बलूचिस्तान में हिंदुस्तान इन्वॉल्व नहीं है, रॉ इन्वॉल्व नहीं है। मैं बलूचिस्तान का बाशिंदा हूं। कुलभूषण यादव अफगानिस्तान से आया, कहां से पकड़ा? ये आप बात मानने से इनकारी हैं, कभी भी नहीं मानेंगे आप कि वो नहीं था। एक मिनट पहले तो दीजिएगा, आप मान ही एक नहीं मिनट के रहे बाद थे मैं जन्नत कि साहब रॉ को फंडिंग जोड़ूंगा, नहीं क्योंकि करती। कुलभूषण बार बार कह रहे हैं अफगानिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखें, ने साफ कहा कि हमारा नागरिक हैं, देखें, हमारे रिटायर्ड लेकिन बात नेवी ऑफिसर सुनिएगा, हैं। आप बात लोगों ने सुनिएगा, ईरान मेरी से उनको बात उठाया है। सुनिएगा। मुल्क हौसला ने करें, कभी भी, हमारे बर्दाश्त मुल्क ने करें, कभी हौसला नहीं कहा कर कि दें। वो मेरे सच आदमी नहीं है, बड़ा कड़वा मेरे होता है, रिटायर्ड ऑफिसर नहीं सच है। बड़ा कड़वा होता है। सुन लेते हैं लोगों को, आप भी सुने, मैं सच बड़ा आपको, कड़वा आप मेरे होता है। मेहमान हैं, मैं आपको जगह दे रहा हूं, बोलिए। जी जी जी, मैं वही कह रहा था कि आप थोड़ा सुनिए, हौसला कीजिए। कुलभूषण यादव को जब पकड़ा तो हिंदुस्तान ने हाथ ऊपर कर दिए, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, कोई बात ही नहीं है। जब सारे एविडेंस आपको दिए गए, ईरान को दिए गए, अफगानिस्तान में जो आपकी रॉ की फंडिंग हो रही थी, उस वक्त की हुकूमत, हामिद करजाई की हुकूमत में, जो हिंदुस्तान और रॉ के वहां पर जो ठिकाने थे, जो ऑपरेट बैठ कर रहा था, और रॉ उधर से पाकिस्तान को मुख्तलिफ जगहों पर जो दहशतगर्द एलिमेंट से ग्रुप थे उनको फंडिंग कर रहा था। हम एविडेंस देते रहे, कहते रहे कि आप ना करें, ये जो है आग हमारे घर में लगेगी, आप पड़ोसी हैं, आप तक आग आएगी। मगर आपने कोशिश की कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो है तबाही करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए, और अब मैं दहशतगर्दी आपको हमने जवाब करना दूं, चूंकि चाहिए। जन्नत साहब को जोड़ना है मुझे। आपकी बात हो गई। आप जितना भी कह रहे हैं ये सिर्फ आप लोगों की बनी बनाई जो कहानियां हैं उसकी बिना पर कह रहे हैं। मैं आज मुझे अब हिंदुस्तान सुन लो, कहाँ है? आप सुनिएगा, मुझे अब एक सेकंड वक्त की सुनिएगा। तंगी होती आज है। हिंदुस्तान मैंने पूरे आपको, खित्ते में तनहा एक देश है। ना तो आपके साथ भूटान के अच्छे ताल्लुकात हैं, ना तो आपके ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं। बांग्लादेश आपके हाथ से चला गया, पाकिस्तान आपका दुश्मन, चाइना आपका दुश्मन, जो है श्रीलंका आपका दुश्मन। मैं जो बोलूंगा। है आप हैं आफ्ताब, कहाँ इस खित्ते में? आफ्ताब, आप एग्जिस्ट कहाँ करते आपने हैं? 3 मिनट ये बोला तो है, मैं बताएं। 1 मिनट बोलूंगा। नहीं, मुझे जन्नत साहब को समय देना 1 मिनट। अब मुझे सुनिए, हिंदुस्तान के भीतर सबसे बड़ा आतंकी हमला मुंबई पे होता है। पकड़ा कौन जाता है? पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी। कसाब को फांसी कौन देता है? हम देते हैं। करगिल में चोरी चुपके फौजी आकर कहां आप बैठते कह रहे हैं हिंदुस्तान कुलभूषण के? यादव सुनो को यार, फांसी मुझे दे आप दें। सुन लो। आप कुलभूषण यादव को उरी फांसी दे दें। उरी का आतंकी कहां का होता है? पठानकोट में कुलभूषण आतंकी यादव कहां को से आते फांसी हैं? दे दें। आपके करगिल कई में कौन आता है? अरे दहशतगर्द हमारे पास आतंकवादी जो है सबूत हमारी हैं। जेलों में, उनको आप फांसी दे दें। केवल आप केवल ख्याली पुलाव पकाते हैं। हम आपको सबूत दे रहे हैं। हिंदुस्तान आपकी अगर स्क्रिप्ट किसी बहुत मुल्क अच्छी से होती बहुत है। परेशान आपकी हाल है, इंडियन मूवी बहुत अच्छी पाकिस्तान लगती है। हैं। आप ड्रामे हिंदुस्तान अच्छे की करते हैसियत हैं। का अंदाजा मगर नहीं ये लगा हकीकत सकते है, हैं सड़क कि हम तो क्या सुने। हैं। आप कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारा देश जो है ना वो अलग कटा पड़ा है। अरे 19 जो तो थोड़ा हाईएस्ट, सोचें ना। सुनो, आप मुझे सुनो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स जो होते हैं ना मुल्कों कौन के, सा मुल्क आपका 20 जो देशों दोस्त है? ने नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट बांग्लादेश सिविलियन के लिए अवार्ड्स आप दिए कौन हैं हैं? और 16 बांग्लादेश मुस्लिम के लिए आप कंट्रीज कौन हैं। हैं? आप मुझे सुनो, बांग्लादेश में कौन इन्वॉल्व था? आप कहां से आते हैं? आपका फॉरेक्स जो है वो 480 मेरे भाई बिलियन, फॉरेक्स को लेकर रोना ना 600 रोएं। हमारी 650 परेशानी ना बिलियन करें। डॉलर का हम फॉरेक्स जंग लड़ना इंडिया जानते के हैं। पास है। अफवाज पाकिस्तान आपसे जंग लड़ रही है 8 गुना और ज्यादा बखूबी जीडीपी लड़ का रही है। कंट्री है। और एक आप ट्रेंड उस पर आर्मी है मत आओ। पाकिस्तान की। सवाल सिर्फ इतना जब ही से है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी आप स्टेटमेंट करते दी है, हैं, हिंदुस्तान की दुनिया भर के चीजें खराब हो गई हैं। जितने भी चैन से सो नहीं आतंकवादी सकते, हैं, शांति से जितने भी दहशतगर्द सो हैं, नहीं उनका सकते। सारा सरगना पाकिस्तान के भीतर होता है। जब पाकिस्तान ये नहीं मानता है कि मैं यही काम करता हूं, मैं इंसान को बम बनाता हूं, मैं गोले बारूद लोगों को देता हूं, मैं आतंकवादियों को पनाह देता हूं, दुनिया भर में जितनी दहशतगर्दी होती है उसका आका मैं हूं, जब तक नहीं मानेंगे। और आप दुनिया में जब पैसा लेने के लिए जाते हैं तो आपको पहले एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और आप उसके लिए लगातार मारामारी करते रहते हैं। जन्नत साहब, 1 मिनट का वक्त है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें। देखिए, मैं इनको एक्चुअली एक चीज साफ करना चाहता हूँ। ये इस कुलभूषण यादव को इस डिस्कशन में लाने का कोई मतलब नहीं है। इसको रीजन अपने ये है कि वो एक फॉर्मल नेवल ऑफिसर थे जिनको ईरान से ऑब्डक्ट किया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया ने उसका केस आगे लेके, आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि वो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते कि वो हमारा सिटीजन है? हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं। और जो हमने काउंसलर एक्सेस उसको दिलाया है आपके
जो पाकिस्तान की आपकी फौज ने हमको अलाउ नहीं किया, उसके बाद उसको कंसुलर एक्सेस देने के लिए एक बार ही हमको उसको एक्सेस मिला है, और उसके बाद आपने डिनाई की इन स्पाइट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसका जो फैसला सुनाने के बाद। नहीं तो माना आपने। इसको पोल्यूशन ज्यादा की तो आप बात ही मत कीजिए, बिकॉज ये जो डिबेट की फैक्ट्स दिक्कत आप ये होती है कि इस आउट ऑफ चैनल में, सिलेबस चीजें आती हैं और इक्का हाँ दुक्का आती हैं सर, वो हवा से हाँ, उड़ा करके लाई जाती हैं जिसका कोई और जो मतलब नहीं आप होता इस है। चैनल में लेकिन पेश कर रहे हैं वो सर फैक्ट्स, वो समय की एक्चुअली तंगी है इसलिए मैं विदा लेना चाहता हूं, फैक्चुअल लेकिन नहीं। जनरल साहब जो कह रहे हैं कि वाजिब सी बात है। अभी सवाल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के सामने एक बड़ा सवाल तालिबान है, और तालिबान पाकिस्तान की फौज के बीच में एक जंग चल रही है जिसके लगातार बिगड़ते चले जाने के आसार हैं, अंदेशा है, और इसलिए मैंने अपने मेहमानों को आज जोड़ा था। काशिफ मीर आपका, आफ्ताब आपका, और जनरल साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि समय की पाबंदी है, मैं यहीं आप तीनों से विदा लेना चाहता हूँ। और अब दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व सांसद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संदीप